हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग बीपीएससी और सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लास में हम लोग एक शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आपसे होने जा रही है। जो लोग बच्चे जो हैं निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं, जो घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये तैयारी जो होगी उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी जो तैयारी पहले से कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, यानी जो कह सकते हैं कि जिनकी कामयाबी अभी तक नहीं प्राप्त हुई है, कहीं पर चूक रहे हैं, चाहे वो पीटी का तैयारी कर रहे हैं और पीटी उनसे नहीं निकल पा रहा है, या मेंस दे रहे हैं और मेंस निरंतर प्रयास करने के बावजूद नहीं निकल रहे हैं, तो आपके लिए हमारे पास में एक ऐसा क्लासेस हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जो कि आपको जो है संपूर्ण तैयारी करवाएगा, जिसमें पीटी भी होगा और मेंस भी होगा और साथ में कुछ इंटरव्यू के टिप्स और गाइडलाइंस भी दिए जाएंगे। तो ये सब शुरुआत हमारी होगी, ये हम लोग कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं जल्द ही, जिसमें हमारे पढ़ाई करने का कुछ बेसिक तरीका होगा। पहला जो तरीका हमारा होगा वो होगा एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर फोकस होगा, क्योंकि हम लोग जो है एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंस को निरंतर भूलते जा रहे हैं और गाइड पर ज्यादा हम लोग चर्चा करते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप लेटेस्ट 68 परीक्षा और 69 की जो आने वाली परीक्षा है, अगर आपको पता होगा तो नए पैटर्न पे अगर बात किया जाए तो उसमें एनसीईआरटी पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सिविल सर्विसेज की चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें एनसीईआरटी का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों को पता है कि जब भी तैयारी हम लोग करते हैं तो एनसीईआरटी 6 to 12 क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग जब 10th पास करते हैं तो हम लोग जो है मानविकी विषय खास करके छोड़ देते हैं पढ़ना, विशेषकर हम लोग बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पर ज्यादा फोकस करते हैं और आर्ट्स पेपर पर हम लोग बल नहीं देते हैं। स्वाभाविक है, जब हमसे वो पढ़ाई छूट जाती है तो इसी कारण से हम लोग फिर से 6 to 12 पर बल देते हैं। तो हम लोग चूंकि 6 to 12 इस तरीके से पढ़ें जिससे हमारा लाभ प्राप्त हो सके और क्वेश्चन में हम अत्यधिक मार्क्स ला सके, क्योंकि संपूर्ण जब तक हम लोग उसका अवलोकन नहीं कर पाएंगे तो हम लोग को वो प्राप्त नहीं होगा, जो सफलता प्राप्त होनी चाहिए वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो हमारी तैयारी का पहला जो सेक्शन होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी होगी, और दूसरा जो होगा उन बच्चों के लिए है जो मेंस तो लिख रहे हैं मगर उनको अंक नहीं प्राप्त हो रहा है, उनमें कहीं ना कहीं चूक रह जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ा रोल होता है मेंस में, वो होता है आंसर राइटिंग। जैसा कि हम लोगों को पहले से पता है कि अगर आंसर राइटिंग अच्छा नहीं होगा, भाषा शैली अच्छी नहीं होगी, लेखन नहीं अच्छी होगी, अप्रोच अच्छा नहीं होगा, दृष्टिकोण जिसको कहते हैं, या कनेक्टिंग नहीं होगा, तो स्वाभाविक सी बात है मेरा मार्क्स खुद कम हो जाएगा। तो इससे हमारी सफलता जो है उसमें अवरोध आ जाएगा, हम सफल नहीं हो पाएंगे। हमारी बहुत अथक प्रयास करने के बावजूद हम लोग सफल नहीं हो पाते। तो स्वाभाविक है हम इस सफलता के लिए हम लोग एक प्रयास शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है जो भी मुख्य परीक्षा है उसके सभी विषयों पर इस पर बल देंगे, विशेषकर जीएस सेक्शन जिसमें सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2 पर विशेष बल दिया जाएगा। जैसा कि हम लोगों को पता है, सामान्य अध्ययन पेपर में सबसे मुख्य जो आधार देखा जाता है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी आधुनिक भारत का इतिहास और उससे संबंधित जो भी कल्चर, जो कि बिहार के संदर्भ में भी पढ़ा जाता है। तो इस पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। राज्य व्यवस्था की बात किया जाए पेपर 2 में तो उस पर भी विस्तृत चर्चा होगी। तो ये दो ऐसा विषय है, हालांकि सारे विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, ये दो एक ऐसे विषय हैं जिस पर हम लोग हमेशा तो लिखते हैं, हम लोग हमेशा उसको पढ़ते हैं, मगर मार्क्स जो है वो हम लोगों को नहीं दे पाता है। तो हम लोग इन सब चीजों पर ही विशेष ध्यान देंगे। तो वैसे विषयों को पहले उठाया जाएगा जिस पर हमको मार्क्स अधिक से अधिक मिल सके। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, निरंतर अगर प्रीवियस ईयर्स का अवलोकन किया जाए, प्रश्नों का देखा जाए मेंस का, मुख्य परीक्षा का, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि गांधी या खास करके चंपारण की बात हो, नेशनल मूवमेंट में, चाहे वो सीडीएम की बात हो यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी आप सभी ने अवज्ञा आंदोलन की बात करें, या क्विट इंडिया मूवमेंट का दौर हो जिसमें गांधी की भूमिका को लेकर बात किया जा सकता है, या ओवरऑल बात किया जा सकता है कि नेशनल मूवमेंट में गांधी, तो इन सब चीजों पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसके इतिहास में गांधी के आने से जो है बड़ा एक अलग महत्वपूर्ण घटना के तौर पर देखा जाता है, पूरा भारतीय इतिहास ही बदल जाता है इसके बाद से। क्योंकि होता क्या है कि उनके भारतीय राजनीति में उन्होंने एक नई विचारधारा को प्रोपेगेट किया, फैलाया, पदार्पण करवाया, जिससे क्या हो गया कि कांग्रेस चूंकि पूर्व में जो है उनकी कुछ ढुलमुल नीतियां, कुछ ऐसी नीतियां थी जिसके कारण जो है एकजुट पूरा भारत नहीं हो पा रहा था, मगर गांधी के नेतृत्व में भारत एकजुट होता चला गया और गांधी ने जो नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया उसका एक अपना सकारात्मक बड़ा परिणाम निकला, जो हम लोग स्वतंत्रता के तौर पर देखते हैं। हालांकि कई अन्य
जो भी हमारे देश में नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए लोग, इवन की क्रांतिकारी हो या कोई समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हो, सभी का अपना अपना योगदान रहा। मगर गांधी उन सब में सर्वप्रमुख इसलिए नजर आते हैं क्योंकि गांधी ने अपने वैचारिक आयाम से पूरे भारतीय राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित किया। विशेषकर अगर देखा जा सकता है तो 1915 में जब गांधी आते हैं, जब उनका आगमन होता है, तो लोगों ने कभी ऐसा विश्वास नहीं किया था कि वही आदमी है जो कि एक मामूली सा साधारण वस्त्र धारण किए और जब भारत में आता है तो स्वाभाविक है लोगों ने कभी ऐसा विश्वास नहीं किया था कि अगले पूरे 10-20 साल 30 साल के अंदर में वो भारतीय राजनीति का एक नेतृत्वकर्ता बन जाएगा। और ऐसा हमारे समझ से बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। पूरे वैश्विक इतिहास में देखा जाए, वर्ल्ड के हिस्ट्री में देखा जाए तो ऐसा शायद कम ही कोई व्यक्ति होगा जो इस तरह से पूरी राजनीति उसके इर्द गिर्द घूमती हो। तो स्वाभाविक है जब बीपीएससी की परीक्षा की बात आती है तो स्वाभाविक है बीपीएससी भी इस पर अपना एक महत्व ध्यान क्यों नहीं देगा, इसके अवलोकन करने पर क्यों नहीं आपको चर्चा करेगा, क्योंकि इसके अध्ययन से हम लोग आज वर्तमान को देखने का प्रयास करते हैं, जैसा कि इतिहास के संदर्भ में देखा जा सकता है। तो इन्हीं सब पर हमारी चर्चा होगी, विस्तृत चर्चा होगी, जो हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से इस पर निरंतर आपके बीच में बने रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा वीडियो जो है पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो बिल्कुल अगले वीडियो को आप देखते रहें। निरंतर जो है हम लोग की तैयारी बढ़ती चली जाएगी। धन्यवाद।